तो मैंने एनिमल देखी और मुझे लगता है कि उससे सीखा तो जा सकता है, मतलब बहुत ही एजुकेशनल मूवी है। पर ये नहीं कि अपने कॉलेज में बंदूक लेके घुसना है कि नहीं, अपनी बीवी का ब्रास टेप खींचना है कि नहीं, मारना है कि नहीं, घर वालों पे चिल्लाना है कि नहीं, टॉक्सिक बिहेवियर करना है कि नहीं, या फिर दोस्त की बहन पटाना है कि नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर एक चीज़ जो एनिमल से सीखी जा सकती है वो है पेरेंटिंग। जहाँ मूवी का पूरा कोर मैसेज, कोर थीम, कोर मोटिव ही यही था कि पेरेंटिंग के ऊपर एक मैसेज देना। जहाँ यहाँ पर के मेन कैरेक्टर को वांगा ने लिखा ही इसलिए कि इतना एक्सट्रीम में जाकर अपने पापा को प्यार करे, ताकि जो मेनली माँ बाप को लेकर कंप्लेन होती है इंडियन पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, बदतमीज़ी करते हैं, संस्कारी नहीं हैं, परवरिश हमारे हाथ से छूट गया है, ये सारी चीज़ें वो ना हो, वो दे दिया। मतलब जो इंडियन पेरेंट्स की डिमांड थी वो पहले वांगा ने फुलफ़िल कर दी कि एक ऐसा कैरेक्टर लिखा है, एक ऐसा बच्चा बनाया कि वो अपने बाप से बेइंतहा प्यार करता है, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, उनके अनुशासित है, स्कूल में बेस्ट नंबर्स लाता है, अपने घर वालों की इज्जत करता है और सारी चीज़ों में बेस्ट है। ताकि जो लोगों की बच्चों की तरफ से जो कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे ऐसे है वैसे है, उसके जैसे नहीं है, इसके जैसे नहीं है, शर्मा जी का बेटा देख ट्रक खींच देता है अपने दांतों से, साला जो मैं क्या करूँ, ट्रक खींच देता है तो। पर हाँ है, बोलते हैं पेरेंट्स, ऐसा आदत है उनकी। तो आई थिंक उसी आदत को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए पहले ही वांगा ने वो सारी नीड्स को पूरा कर दिया, ताकि वो कंप्लेंट रहे ही ना कि बच्चे में ये कमी थी, बच्चे में वो कमी थी। बच्चा परफेक्ट था और बाप को भी ओवरली नेगेटिव ना दिखा के कि मारने वाला है, मिसोजिनिस्ट है, दारू पीता रहता है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, ये सारी चीज़ें ना दिखाते हुए उसको एक नॉर्मल पेरेंट की तरह ही दिखाया है। जैसे माँ बाप होते हैं, जैसे बाप होता, पापा होते हैं, ठीक है, काम करते हैं फैक्ट्री में, घर वालों को मैं भी उतना टाइम ना दे पाएँ, लेकिन उसी चीज़ों के ऊपर वांगा ने मैसेज दिया है कि आपका बस टाइम ना देना, आपका बस पेरेंटिंग ढंग से ना करना, उनकी बातें ना सुनना, उनके साइड को ना जानना, उनको समझना ना, बस अपनी ही पिपड़ी बजाए जाना कि तू ऐसा नहीं है, तू वैसा नहीं है, खुद के गिरेबान में झांक के भी ना देखना, क्योंकि तुम तो बाप हो, तुम बड़े हो गए हो, तुमने बच्चा पैदा कर दिया है, मतलब तुम फ्लॉलेस हो, अब तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉस, कोई घमंड, कोई ईगो, कोई मिस्टेक्स, कोई कमी रह ही नहीं गई है। खुद को एब्सोल्यूट समझ लेना, और वो बच्चे की या फिर किसी भी चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ को किस लेवल पर इफेक्ट कर सकता है, मूवी उस बारे में बताती है। और रणविजय सिंह अपने पापा से इतना प्यार करने के चक्कर में उनकी प्रेजेंस को डीपली फील भी करता है, जिसको वो नोट्स में, मूवी के शुरुआती सीन में एक नोट में लिख देता है कि पापा अगले जन्म में आप बेटा और मैं पापा, और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, और फिर उसके अगले जन्म में आप फिर से पापा और मैं फिर से बेटा, और फिर मैंने किया वो मत करना, आप अपनी तरफ से प्यार करना। मतलब वो कुछ बताना चाह रहा है, कुछ सीखना चाह रहा है कि आप सीखो, आप देखो, आप समझो, वो डीपली कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन उसका बाप इग्नोरेंट, खतरनाक इग्नोरेंट था। अगर वहीं पे चीज़ें संभल जाती तो एनिमल बनता ही नहीं। जहाँ चीज़ें पाइल अप होती गई, वो अपने पेशेंस रखने की आदत की वजह से वो जो क्रिटिसिज्म था अपने बाप को लेकर, वो अपने दिल में बढ़ाता गया। और बाप तो भाई इग्नोरेंट का, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट, उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन मूवी के एक सीन में जब उसकी माँ बोलने को कोशिश भी करती है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या तुमसे गलती हुई है, तो बलबीर सिंह उसे वहाँ पर चुप करवा देता है और बोलता है कि आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट। जहाँ वांगा इस सीन से लेके मूवी के एंडिंग सीन तक यही बताने के चाह रहा था कि पेरेंट्स किस तरह इग्नोरेंट हो जाते हैं, खासकर इंडिया में पेरेंटिंग को लेकर। जहाँ जिस स्टेज तक मूवी का क्लाइमेक्स पहुंचा था, बहुत से घरों में, बहुत सी जगहों में उस स्टेज तक बाप बेटे की कन्वर्सेशन कभी पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि शुरुआत में ही कहीं ना कहीं बेटा मान जाता है कि बाप तो ऐसा ही है। लेकिन वांगा ने इस कन्वर्सेशन को वहाँ तक खींचा क्योंकि बता सके ऑन द फेस कि क्या होता, व्हाट इफ सिनेरियो लेकर चला कि क्या हो अगर किसी घर में ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट कि माँ बाप बच्चे की सुन नहीं रहे हैं, जनरेशन गैप है, कन्वर्सेशन गैप है, और साथ ही साथ ये जो इग्नोरेंट नेचर है, ये जो मारने पीटने वाला नेचर है, जिसमें खुद को भगवान समझ, जिसमें माँ बाप खुद को फ्लॉलेस समझकर बच्चे के ऊपर ही सारा जो भी है चीज़ें डाल देते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है,
है एंड फिर खुद की गलतियाँ नहीं समझ पाते हैं, जहाँ बच्चा बता भी नहीं पाता है क्योंकि मे भी वो उतना अवेयर ना हो चीज़ों को लेकर। जब तक वो अवेयर हो तब तक उतनी बातें ही ना हो रही हो आपस में। बट वांगा यहाँ पर ऐसा कैरेक्टर बनाया कि उसने पेशेंस रखा जब तक ये चीज़ें पीक पर नहीं पहुँच गई, जब तक वो कन्फ्रंटेशन सामने नहीं आ गया तब तक उसने पेशेंस रखा और फिर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मूवी के क्लाइमेक्स में, जहाँ पर उनका डायलॉग वाला कन्वर्सेशन होता है, वहाँ पर बताया। और वहाँ पर मूवी का पॉइंट क्लियर होता है पूरी तरह से, एक एक मिस्टेक वो उसके बाप को बताता है और वहाँ पर वो रियलाइज़ भी करता है और फिर वही बात वो रिपीट करता है जो मूवी के शुरुआत में उसने अपने नोट में लिखी थी कि पापा अगले जन्म में मैं बेटा और आप पापा, और मैं आपको अपने हिसाब से प्यार करूँगा, आप देखना, आप सीखना। और फिर उसके अगले जन्म में फिर से मैं बेटा और आप फिर से पापा, और आप फिर अपने हिसाब से प्यार करना, जिसको बलवीर सिंह पूरा करता है कि बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करूँगा, मैं अपने हिसाब से प्यार करूँगा, और फिर तू कहना कि माई फादर इज़ द ग्रेटेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। एंड दैट वाज इट। यही पॉइंट था पूरी मूवी का। पूरी मूवी यही कहना चाह रही थी और वांगा भी यही पूरी मूवी के थ्रू यही कहना चाह रहा था। पूरी मूवी में हल्के हल्के हिंट्स ड्रॉप किए हुए हैं, हल्के हल्के सीन ड्रॉप। अगर तुम डायलॉग्स, ड्रामा, न्यूएंसेस, कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर्स की जो स्टोरी लाइन्स है, जो उनके स्टोरी आर्क्स है, उनके ऊपर ध्यान दोगे तो पूरी मूवी का कोर मैसेज यही था। लोग बोल रहे थे कि फादर सन के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाया, भाई उसी के ऊपर तो मूवी थी कि फादर सन से बॉन्ड ही नहीं कर रहा था, तभी तो वो एनिमल बना। दैट वाज द पॉइंट ऑफ द मूवी। और बाकी तुम लोगों को अगर कुछ और पता चला हो, कोई और डिटेल हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं तो पापा आके झापड़ मार देंगे। बाय।